दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं रणबीर चौहान आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आज हमारे साथ है फरीदा जी। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और आप संगीत के धनी हो और सुनने में आप मैं धनी नहीं हूँ। संगीत सिखाते हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब से सिखा रहे हो? मुझे एक्चुअली सिखाने का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, टीचिंग इज लाइक माई पैशन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो योगा सिखाती हूँ, न्यूट्रिशन सिखाती हूँ एंड सिंगिंग इज जस्ट आई यूज्ड टू एक्चुअली सिंग ऑन रेडियो बैक होम काफ़ी सालों पहले। अब तो लाइक यू नो सिंगिंग just teaching is my passion, so I teach music. संगीत सिखाना आपका हाँ जी, पैशन है। इंडियन इन क्लासिकल कंट्रीज में आपको पता है कि कितने बिजी लाइफ है और Yes. संगीत लोग भूलते जा रहे हैं। Exactly. तो आप जैसे लोग यहाँ रहेंगे, मैं टच में रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं सिखा भी रही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जैसे लोग यहाँ कनाडा में रहेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि लोग जो म्यूजिक सीखना चाहें तो वो आसानी से सीख सकते हैं। Yes. तो क्लासेस कब लेते हो आप? वीकेंड पे लेते हो या कि वीकडेज में लेते हो? मैं वीकडेज में लेती हूँ। मैं मेरे घर पे लेती हूँ क्योंकि मैं स्टूडियो में अगर मैं न्यूट्रिशन और योगा कर रही हूँ देन इट बिकम्स टू मच फॉर मी, सो मैं घर पे लेती हूँ। यस। अच्छा, तो म्यूजिक सिखाते हो आप? हाँ जी। कोई एनी एज ग्रुप पर्टिकुलरली? No. Anybody. Yeah, like from the age of 5, the kids come, and then it is like I have the ladies who are 55, I've got gents who are 60, so ये सारे शौक के। तो फिर तो हम सीख सकते हैं ना आपसे। Oh my God, आप कह रहे हो मुझे आपसे सीखना है उल्टा? Oh my goodness, you are yourself a versatile singer. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। संगीत सिखाना, शिक्षा देना किसी को बहुत बड़ी बात है। I love to teach, yes. तो जैसे कि मैंने कहा कि बिजी स्केड्यूल बहुत होता है यहाँ पे। हाँ जी। बड़ा लोड होता है, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी। तो संगीत सिखाने के लिए कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सीखने के लिए? Okay. Since I'm a yoga instructor, so मेरा जो सिखाने का तरीका है, मैं 1 घंटा सिखाती हूँ। और उसमें सबसे पहला 10 मिनट जो रहता है मैं सिर्फ प्राणायाम करवाती हूँ। अच्छा, म्यूजिक इसके साथ कनेक्टेड है? वेरी मच कनेक्टेड। जब आप गाते हो, आप तो सिंगर हो, आपको तो पता होगा जब आप बड़ा हाई पिच लेते हो तो आपको कितनी सांस की जरूरत पड़ती है। पूरा वो टेक्निक है। यस, या सो वो टेक्निक इज कमिंग फ्रॉम योगा अगेन, यू नो। सो या आई ऑलवेज बिलीव द प्राणायाम इज द बेस्ट। अगर आपने आसन भी नहीं करना है, मेडिटेशन कुछ नहीं करना, अगर आपने सिर्फ प्राणायाम भी कर लिया, दैट्स मोर देन इनफ एंड दैट रियली हेल्प्स यू विद द सिंगिंग। वाह, अच्छा। वैसे मुझे मालूम था कि टेक्निक क्या है कि सांस कैसे मुझे भी भरना सिखा है, देना। वो सांस कैसे पर इट्स कनेक्टेड विद द योगा, दैट्स वेरी गुड। ओह, वेरी मच, या इन फैक्ट इट कम्स फ्रॉम योगा, इट डेफिनेटली कनेक्ट्स विद योगा। यस। तो हाँ, ताकि मतलब कोई भी काम धक्के से नहीं, हर चीज का टेक्निक है। यस। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लो पिच में गाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं हाई पिच में गाता हूँ। तो वो भी चाहें तो हाई पिच में जा सकते हैं। यस, दे कैन, डेफिनेटली दे कैन, विद द हेल्प ऑफ योगा यू कैन। ओके, तो रियाज करना चाहिए, कितने घंटे रियाज करना चाहिए यहाँ पे रोज? रियाज अगर आप देखें,
मैं खुद भी अगर मैं गाना चाहती हूँ, इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप गाना चाहते हो, जब सीखते हैं मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सीखने आते हैं तो डेफिनेटली वो हफ्ते में 2 या 3 या मैक्सिमम कोई 4 बार आ जाते हैं। लेकिन यही कहती हूँ कि रियाज इज़ अ मस्ट। ऑफ कोर्स मैं खुद भी अभी म्यूज़िक सीख रही हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी डांट पड़ती है अपने गुरुजी से। मैं शाहिद अली खान का तो नाम सुना ही होगा आपने, नुसरत फ़तेह अली खान के शागिर्द। तो मैं उनसे सूफ़ी सीख रही हूँ इन दिनों, तो उनसे भी काफ़ी मैं सुनती हूँ, मैं सिखाती हूँ, फिर भी मैं सुनती हूँ बिकॉज मुझे भी टाइम नहीं मिलता रियाज के लिए। लेकिन रियाज इज़ अ मस्ट। इवन लता जी आज भी रियाज करती है डेफिनेटली। तो रियाज इज़ अ मस्ट, यू नो, ऑफ कोर्स। लाइक एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर तो निकालना है। तो ऑफ कोर्स खान साहब तो मुझे कहते हैं फरीदा जी 1 घंटा निकाले प्लीज़ तुम। हाँ जी, लेकिन आधा घंटा भी अगर हम निकालते हैं इट मेक्स रियली लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इसका भी, संगीत का भी खाने पीने के साथ कनेक्शन है कोई? यस। मैं अपने खुद की बात करूं, मुझको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी थी, जिसकी वजह से मैंने गाना छोड़ दिया था। बट देन टचवुड, बिकॉज ऑफ माई हाइपर एसिडिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई शुड से आई एम द लाइव एग्जाम्पल। बिकॉज ऑफ माई हाइपर एसिडिटी केम इन माई लाइफ, बिकॉज मेरी जो इंडिया की लाइफस्टाइल थी वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग टुडे हियर। आई वाज अ ग्राउंड हॉस्टेस इन इंडिया, भागम दौड़ी वहाँ पे भी थी एट द एयरपोर्ट। एंड देन आफ्टर दैट आई यूज्ड टू डू न्यूट्रिशन, लाइक जैसे हर्बल लाइफ वगैरह, वहाँ पे MLM वगैरह बहुत चलते हैं, वो सारा कुछ मैं करती थी। उस चक्कर में मुझे एसिडिटी हो गई बहुत। खाने पीने का कोई ध्यान नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स डो आई वॉज न्यूट्रिशनिस्ट आफ्टरवर्ड्स। सो दिस थिंग कंपेल्ड मी to go to the nutritionist and then become a yoga instructor. Because उन दिनों मैं रेडियो पे भी गाती थी। Yes. अच्छा। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, 4 चीज करती थी। तो रेडियो पे भी आप गाते थे, तो तब टीवी पे भी गाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शक भी कुछ सुने आपकी प्यारी सी आवाज। नहीं, मुझे मालूम है कि जो कलाकार हमेशा सभी यही कहते हैं कि मैंने कोई रियाज नहीं किया। नहीं, कोई बात। हाँ जी, हो जाए कुछ। ओके, आप मुझे साथ दोगे? मैं? हाँ जी, देना है। यदि मैं कहूँ कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं, आपको कोई बात सब कुछ आता है। संगीत तो संगीत ही है। आई एम श्योर आपको आता है। चलो, आप ये सुना होगा आपने, तेरे बिना जिंदगी। हाँ जी, तेरे बिना, वो वाला ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलो आप शुरू करो। ठीक है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। अंतरा भी गाऊं? हाँ, थोड़ा सुना दो। जी में आता है तेरे दामन पे सर झुका के हम, रोते रहे, रोते रहे। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम, रोते रहे, रोते रहे। तेरी ही आँखों में आंसुओं की नमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा जी स्टूडियो में आने के लिए। और फिर मुलाकात होगी आपसे। विश यू ऑल द बेस्ट। श्योर।